नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। देखिए, आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन समस्या के बारे में जिससे पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बच्चा क्यों रो रहा है, क्या कारण है। कई बार बहुत ज़्यादा बच्चा रोता है, पेरेंट्स को बिल्कुल समझ में नहीं आता क्योंकि बच्चा कुछ बोल नहीं सकता है कि उसे क्या तकलीफ़ है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि उसे क्या तकलीफ़ है, वो बच्चा क्यों रो रहा है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु है, नवजात शिशु शुरू में स्लीप साइकिल, जो शुरू के 3 महीने की स्लीप साइकिल नवजात की ऐसी होती है कि वो दिन में तो सोता है और रात को वो जगता है। और जब वो जगता है तब उसे चाहिए कि कोई उसके साथ खेले, उसे उठाए, गोदी में उठाए, सहलाए। तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो वो रोता है और क्रैंकी हो जाता है। तो ये स्लीप साइकिल की वजह से भी बच्चा नवजात रोता है। तो हमें ये एक थ्योरी है कि जब पेट में, गर्भ में बच्चा माँ के होता है तो उसे एक एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब एक पानी के अंदर, एक एमनियोटिक सैक के अंदर बच्चा होता है। तो उसे झूला मिलता रहता है, वो आराम से उसमें कंफर्ट रहता है और वो बिल्कुल सही रहता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे वो वाला कंफर्ट नहीं मिल पाता है। तो शुरू के 1.5-2 महीने, 3 महीने ये वाली आदत होती है कि उसे कंफर्ट चाहिए, उसे झूले जैसा कुछ चाहिए, तो हिला हिला के गोदी में लेके वो सो जाता है। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल कारण होता है। तो एक ये स्लीप साइकिल बच्चे का, नवजात का, ये भी एक कारण है रोने का। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बच्चा भूखा है, हम समझ नहीं पा रहे। कई बार मदर शुरू में जो पहली बार माँ बने हैं, वो उनके दूध कम आ रहा है, वो प्रॉपर लैच नहीं करा पा रहे, प्रॉपर फीड नहीं करा पा रहे बच्चे को। उस वजह से उन्हें लगता है बच्चे ने पी लिया, वो सो गया, सो जाता है बच्चा, जल्दी पीते ही सो जाता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता, तो वो भूखा ही रोता रहता है। तो एक कारण है हंगर क्राई। ये हमारा दूसरा कारण है, हंगर क्राई। हंगर क्राई मतलब भूख से रोना बच्चे को। इसके क्या साइन होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा भूख से रो रहा है। बच्चा भूख से रोएगा तो वो अपनी उंगलियों को मुँह में लेगा, बच्चा एक तरफ मुंह, ऐसे मुंह को एक तरफ हिलाएगा, लिप स्मैकिंग करेगा, मुंह को चलाएगा। तो वो एक ऐसा लक्षण है कि वो हंगर क्राई हो रही है। तो फिर आपको उसको दूध पिलाना चाहिए। अब हम आते हैं अपने तीसरे कारण पे कि दूध पिला दिया आपने। दूध पिलाने के बाद बच्चा जब दूध पीता है तो मुंह में हवा भी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के पेट में गैस भी जाती है। अगर हम उसे प्रॉपर डकार ना दिलाएं, क्योंकि बच्चे को सीधा लेके कंधे पे लेके डकार दिला सकते हैं, आगे बिठा के भी, पीठ को सहला के भी डकार दिला सकते हैं। अगर प्रॉपर डकार नहीं आई है तो बच्चा डिस्कम्फर्ट फील करेगा, जिस वजह से बच्चा रो सकता है। तो हमेशा फीडिंग के बाद आपको प्रॉपर बर्पिंग करानी है या डकार दिलानी है, जिसके लिए आपको अगर आधे घंटे, 15-20 मिनट कम से कम कंधे पे भी लेके रहना पड़ सकता है। प्रॉपर डकार आ जाती है तो बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड तीसरा कारण है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, जब दूध पीता है बच्चा तो गैस जाती है पेट में, तो पेट दर्द भी होता है बच्चे को, जिसको हम आम भाषा में गैस या पेट दर्द बोलते हैं, और हम मेडिकल लैंग्वेज में कॉलिक बोलते हैं, इन्फेंटाइल कॉलिक। कॉलिक का मतलब होता है पेट में दर्द होना बच्चे का गैस की वजह से। ये बहुत कॉमन है कॉलिक, और ये एक बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजी है बच्चे की। जो 1 से 3 महीने के बच्चे होते हैं उनमें कॉलिक की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है और होती ही है ज़्यादातर बच्चों में। इससे बच्चा, इसके क्या लक्षण होंगे, कैसे पता चलेगा आपको कि कॉलिक हो रहा है। कॉलिक होगा तो बच्चा बहुत ज़्यादा पेट टाइट करके, चेहरा, फेस को रेड करके, पैर ऊँचे करके बहुत ज़ोर से अचानक रोएगा, खास करके शाम के वक्त या रात के वक्त। ज़्यादातर ये कॉमन उसी टाइम पे होता है, दिन में भी हो सकता है। अगर आपने कॉलिक पहचान लिया तो फिर इसकी प्रॉपर मेडिसिन आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं, जो प्रॉपर मिल्क को डाइजेशन की वो कुछ दवाएं देंगे, जिससे बच्चे का कॉलिक पेन कम हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप डॉक्टर से मिलें, कुछ मेडिसिन लें। कुछ एंजाइम ड्रॉप्स भी आ गई हैं आजकल जो दूध के लैक्टोज को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर देती हैं, तो गैस कम होती है, कॉलिक कम होता है। 3 महीने के बाद ये समस्या धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है। तो ये हुआ कॉलिक के बारे में। अब इसी से रिलेटेड अपना 4th कॉज आता है, चौथा कारण अपना, कि कई बार बच्चे दस्त ज़्यादा करते हैं। शुरू के 3 महीने बच्चों को बार बार में पॉटी आती है, जैसे ही दूध पिलाया पॉटी आ गई, एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। अब बार बार पॉटी आने की वजह से डाइपर सोक हो जाता है, गीलेपन में है। अगर आपका बच्चा सूसू पॉटी वाला डाइपर आपने लगा रखा है तो बच्चा गीलेपन में अनकंफर्टेबल होगा और रोएगा। तो ज़रूर उसका डाइपर चेक करें कि वो गीलेपन में तो नहीं है। डायपर चेक करने के अलावा आप उसका पॉटी वाला एरिया भी चेक करें
क्योंकि कई बार बार वॉश करते हैं, वाइप्स यूज़ करते हैं, वाइप्स यूज़ नहीं करना चाहिए, कॉटन गुनगुना पानी यूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं वाइप्स में जिसकी वजह से नीचे पॉटी की जगह में रैशेस हो जाते हैं, डायपर रैशेस हो जाते हैं। डायपर रैश की वजह से बच्चे को पेन होता है, जिस वजह से भी वो रो सकता है। तो आपको चेक करना चाहिए कि डायपर रैश तो नहीं, अगर है तो उसके लिए प्रॉपर क्रीम्स वगैरह आती हैं। डायपर का यूज़ भी आपको कम से कम करना चाहिए, घर की लंगोट वगैरह कॉटन के कपड़े यूज़ करने चाहिए। डायपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी यूज़ करें। तो ये डायपर रैश अपना कारण हो गया। फिर अपना आता है कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की क्लोथिंग कंफर्टेबल नहीं है, उसके कपड़े कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दिए हैं। सर्दियों में तो चलो ठीक है, सर्दियों में ठंड है तो बच्चे को हमें कवर करके रखना है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बच्चे को ठंड लगती है, गर्मियों में भी इवन बहुत सारे लेयर्स पहना देते हैं कपड़े के, तो बच्चा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसकी वजह से भी वो रो सकता है। तो आप उसकी क्लोथिंग देखिए, टाइट तो नहीं है, अनकम्फर्टेबल तो नहीं है, बहुत सारी लेयर्स तो आपने नहीं पहना रखी, तो वो चीज़ आप चेक करिए। फिर बच्चे को इनके अलावा अगर बच्चा रो रहा है, ये सारे कारण नहीं है, तो आप ये देखिए कि बच्चे को कुछ बीमार तो नहीं है, वो कहीं उसको बुखार तो नहीं आ रहा, कहीं उसको नोज़ी तो नहीं आ रही, जुकाम तो नहीं हो रहा उसको, कहीं उसकी नोज़ ब्लॉक तो नहीं हो रही, कहीं उसके ईयर में कुछ डिस्चार्ज तो नहीं, कान जुकाम के साथ कान के दर्द से भी बच्चा रो सकता है, कहीं उसको सांस लेने में तो दिक्कत नहीं हो रही, पसलियाँ तो नहीं चल रही, कुछ एक ये डेंजर साइंस हैं। अगर ये सब हैं, बच्चा अगर सुस्त है, दूध कम पी रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है, रो रहा है, फीवर आ रहा है, उसे ज़ुकाम हो रहा है, गर्म हो रहा है बच्चा आपका, ऐसे कुछ केसेस हैं, उसमें आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये होते हैं डेंजर साइंस। कई बार बच्चों को हम प्रॉपर कवर नहीं किया और घर में मच्छर या कीड़े हैं कोई बारिश के मौसम में, तो अगर इंसेक्ट बाइट हुई है, मॉस्किटो बाइट हुई है, उससे भी बच्चा पेन की वजह से रो सकता है। तो आप चेक करिए बच्चे को कुछ मॉस्किटो बाइट वगैरह तो नहीं हुई। उसके मुंह में छाले भी हो सकते हैं, कई बार छालों की वजह से भी बच्चे रोते हैं। टीथिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। बच्चे के टीथ आते हैं तो वो थोड़ा इरिटेबल हो जाता है। टीथिंग वाला सिम्टम ये रहेगा कि जब बच्चे को टीथिंग हो रही होगी तो हल्का फीवर आ सकता है, बच्चे के मुंह में से लार आ सकती है, लार ज़्यादा बहाएगा वो और हर चीज़ को बाइट करने की, चबाने की कोशिश करेगा। तो ये है टीथिंग का लक्षण, उसमें भी बच्चा ज़्यादा रो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं बच्चे के ज़्यादा रोने के। आपको ज़रूरी आइडेंटिफाई करना डेंजर साइंस। अगर डेंजर साइंस जो मैंने आपको बताया वैसे कुछ लक्षण है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।